अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत फेमस पोएम द गुड मॉरो उसको देखने वाले हैं, जिसको जॉन डन ने लिखा। अपनी पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम अपने राइटर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। जॉन डन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के मेटाफिज़िकल पोइट हैं। इनको मेटाफिज़िकल का लीडर माना जाता है क्योंकि वो लव, रिलीजन, लाइफ और डेथ जैसे डीप टॉपिक्स पे लिखते थे, लेकिन यूनिक स्टाइल में। जॉन डन का अगर हम इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो इन्होंने एनी मोर से सीक्रेटली शादी की। उस टाइम पे इंग्लैंड में इस चीज़ को इलीगल माना जाता था। इस वजह से उनको जेल भी हुई, उनकी जॉब भी चली गई और पॉवर्टी का सामना करना पड़ा ना। इस एक्सपीरियंस से उनकी जो है ना पोइट्री, उसमें बहुत इंटेंस और रियलिस्टिक मोड आया उनकी पोइट्री में। जैसे ही जॉन डन का नाम आता है फ़ौरन से मेटाफिज़िकल पोइट्री याद आती है, क्योंकि मेटाफिज़िकल पोइट्री की अगर हम स्पेशलिटी देखें तो ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, डीप थिंकिंग, सडन ओपनिंग, कंसीड्स यानी कि लॉन्ग और इंटेलेक्चुअल पोएम्स और कन्वर्सेशनल टोन के बारे में ये पोइट्री होती थी। और जॉन डन ही ये पोइट्री करते थे। इनके फेमस वर्क्स जो हैं द गुड मॉरो, द फ्ली, डेथ नॉट, बी नॉट प्राउड, बेटर माई हार्ट, और ये सब इनके फेमस वर्क हैं। और आज हम इनका एक बहुत ही फेमस वर्क द गुड मॉरो, ये वाली पोएम को देखने वाले हैं। और अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई वंडर बाय माई ट्रूथ व्हाट दाउ एंड आई। इसमें पोइट कह रहा है कि सच बताऊं तो मुझे हैरानी होती है कि तुम और मैं प्यार से पहले क्या करते थे। लव से पहले लाइफ अधूरी सी थी। वेयर वी नॉट वीन्ड टिल देन। क्या हम बच्चों की तरह थे जो अभी तक समझदार नहीं हुए थे। लव ने दोनों को मेच्योर बना दिया। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर चाइल्डिशली। पहले हम छोटी सुपरफिशियल खुशियों में लगे रहते थे, लेकिन बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चे होते हैं ना, रियल लव का मतलब नहीं समझते थे। और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स दैन। पोइट यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम सेवन स्लीपर्स की तरह गहरी नींद में थे। यानी कि वो सेवन स्लीपर्स जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। मतलब लव से पहले हम स्पिरिचुअलिटी वाली स्लीप में थे, हम सोए हुए थे। वॉस सो बट दिस आल प्लेयर फैंसीज भी। कहते हैं हाँ ऐसा ही है, पहले की सारी खुशियाँ सिर्फ इमेजिनेशन थी, रियल नहीं। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी। अगर हमने पहले कभी कोई खूबसूरती देखी भी है, विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी। वो असल में तुम्हारी ही शेडो थी, और रियल ब्यूटी और रियल लव तो तुम हो। एंड नाउ गुड मॉरो टू अवर वॉकिंग वेकिंग सोल्स। और पोइट कहता है कि हमारी रूहों का जागना हो गया। ट्रू लव ने दोनों को जगा दिया है। विच वॉच नॉट वन एंड अदर आउट ऑफ फियर। अब दोनों एक दूसरे को डर की वजह से नहीं देखते, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ चुका है। फॉर लव आल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल्स। ट्रू लव हर दूसरे अट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेता है, सिर्फ एक ही चेहरा काफ़ी होता है, इसमें ये पॉइंट कह रहा है। एंड मेक्स वन लिटल रूम एंड एवरीवेयर। छोटा सा कमरा भी पूरी दुनिया बन जाता है। और लव जो है वो स्पेस को एक्सपेंड कर देता है। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड हैव गॉन। पॉइंट कहता है कि एक्सप्लोरर्स को जो है वो न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर करने दो, वो देखें सारा कुछ। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड ऑन वर्ल्ड हैव शॉन। यानी कि मैप्स बनाते रहें, नए नए जहाँ देखते रहें, नई दुनिया को डिस्कवर करें। और वो लेट अस पोजेस वन वर्ड ईच हैट वन एंड इज़ वन। हम दोनों मिलकर एक ही दुनिया में हैं। यानी कि हर शख्स की अपनी दुनिया भी है और उसकी मालिक वो खुद ही है वो शख्स। और उसने पॉइंट कह रहा है कि हम अपनी दुनिया में हैं इस वक्त, मोहब्बत की दुनिया में। माई फेस इन हाइन आई थाइन इन माइन अपियर्स। यानी कि तुम्हारी आंखों में मेरी तस्वीर है और मेरी आंखों में तुम्हारी। ये परफेक्ट यूनिटी है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। सच्चे दिल चेहरों से ही पहचान लिए जाते हैं। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर। पोइट पूछता है इससे बेहतर दो वर्ड कहाँ मिलेंगी, इससे बेहतर दुनिया यानी कि कहाँ मिलेगी। विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। यानी कि इन दोनों दुनियाओं में ना कोई नॉर्थ है, ना कोई डिक्लाइन है, ना वेस्ट है।
वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, जो चीज़ ख़त्म होती है वो बैलेंस नहीं होती। इफ़ आवर टू लव्स बी वन एंड दाउ आई लव सो अलाइक दैट नन डू स्केल्टन नन कैन डाई, अगर हमारा प्यार बिल्कुल इक्वल है तो ये लव कभी ख़त्म नहीं होगा, इमॉर्टल है ये हमारी मोहब्बत। हमने इस पोएम को पढ़ लिया है। इस पोएम में जो पोइट ने मेन थीम्स को डिस्कस किया उसमें उसने पोएम का जो मेन थीम है वो स्पिरिचुअल और ट्रू लव शो करने की कोशिश किया कि ये कि जो रियल लव है वो बॉडी से ऊपर होता है, सोल से होता है ना। फिर वो उसने लव एज अवेकनिंग ये एक थीम उसने शो कराया कि यानी कि लव को वेकिंग अप से कंपेयर किया है। पहले ज़िंदगी ख्वाब थी, अब रियलिटी है। और इसने लवर्स की यूनिटी को, इतने दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, यानी कि दोनों एक ही वर्ड हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में रहते हैं, टू बॉडीज़ बट वन सोल, यूनिटी को शो कराया है ना। फिर छोटा सा कमरा पूरी दुनिया है बन जाता है, ये इसने कंप्लीटनेस, यानी कि लव मेक्स अ स्मॉल वर्ड कंप्लीट, यानी कि जो मोहब्बत है ना वो छोटी सी चीज़ को भी मुकम्मल कर देती है। ये चीज़ शो कराई है। इमोरलिटी शो कराई है, यानी कि जो चीज़ परफेक्ट बैलेंस में है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसमें इसने पोइट ने ये सारी बातें, और इटर्नल लव यानी कि हमेशा रहने वाली मोहब्बत, उस चीज़ को शो करवाया है पोइट ने इस पोएम में। अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं। इसमें इसने मेटाफिज़िकल कंसीट यूज़ किया है, यानी कि सबसे फेमस डिवाइस है ये डन की, जिसमें लव को उसने अवेकनिंग, लवर्स को वर्ड, फेसिस को हेमिस्फेयर, और ये लॉन्ग इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन है, ये शो करा है ना। डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट लाइक एंड एज, जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट्स में मेटाफर की डेफिनेशन भी की है। इसके अलावा इसने एल्यूजन को भी इसमें बताने की कोशिश की, यानी कि सेवन स्लीपर्स का रेफरेंस दिया है। इमेजरी की है, शो कराया, यानी कि विजुअल पिक्चर्स क्रिएट होती हैं ना जब हम वर्ल्ड मैप और हेमिस्फीयर, फेसेस रिफ्लेक्टेड इन आइज, ये इसने किया है इसमें। इसके अलावा हाइपरबोल, एग्जैजरेशन फॉर इफेक्ट, यानी कि छोटा कमरा जो है वो होल वर्ड के इक्वल है ना, एग्जैजरेट बहुत किया है इसने। सिंबलिज्म यूज़ किया है, मॉर्निंग, गुड मोरो, इसको न्यू लाइफ और न्यू बिगनिंग से इसने सिंबलाइज किया। स्लीप को किया इग्नोरेंस से, अवेकनिंग को किया ट्रू लव से। इसके अलावा इसने इसमें जो है वो पैराडॉक्स भी यूज़ किया, यानी कि ऑपोजिट आइडियाज़ को इकट्ठा कर दिया। वन रूम जो है वो एवरीवेयर, टू लवर्स वन वर्ड, ये सारा इसमें इसने लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरी को ज़रूर क्लियर करूँगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप में से अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए।